अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। भी आपको खबर देते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद शहरी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में दिन भर वोटिंग का अमल जारी रहा। वोटर्स का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। वोटिंग में खवातीन और मोहम्मद शहरी भी बड़ी तादाद में शामिल रहे। व्हील चेयर पर भी शहरी वोट डालने आए। समा को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल, ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए समा 6:30 बजे नताइज नशर करेगा। बिल्कुल, तफसीलात आप जान पाएंगे समा पर, लेकिन 6:30 बजे, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी भी करनी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद शहरी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में भी वोट की अमल जो है वो रुक चुका है। अब वोटर्स का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। इस वोटिंग में खवातीन और मोहम्मद शहरी भी बड़ी तादाद में शामिल रहे। हमने दिन भर ये भी देखा कि व्हील चेयर पर भी शहरी वोट डालते नजर आए। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि सिचुएशन क्या रही दिन भर। शहजाद अली हमारे साथ होंगे और टिका खान सानी हमारा साथ देंगे। मजीद भी रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे। टिका, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप जिस जगह पर मौजूद थे भिम्बर में, स्पेशली आप हमें वहां से सूरत हाल बता रहे थे। अब तो पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर है सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे। दिन भर का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि वोटिंग का अमल रोक दिया गया है, पूरे 5 बजे यहाँ पे मरकजी गेट बंद किया गया था। उसके बाद ऐलान किया गया कि अगर कोई अंदर मौजूद है। ठीक है, भी आपको रोकते हैं। बड़ी खबर है कि वक्त बढ़ा दिया गया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पहला मरहला, पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब वोटर्स के पास मजीद 1 घंटा होगा और वो इस 1 घंटे को यूटिलाइज कर सकेंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जिसका पहला मरहला, और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। वो वोटर्स जो कि लाइनों में लगे हुए थे और उन्हें था उनकी ख्वाहिश थी कि वोटिंग के वक्त को बढ़ा दिया जाए, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है और 6 बजे तक अब वोटिंग जो है वो हो सकती है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर 6 बजे तक आज़ाद कश्मीर में जो हो रहे हैं इंतखाबात, वो 6 बजे तक पोलिंग का अमल उसमें जारी रहेगा। बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होना था, लेकिन अब इसमें 1 घंटा तौसी कर दी गई है, यानी कि 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब 6 बजे तक वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जो वोटर्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारों में खड़े हैं, वो भी 6 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बयान सामने आया है, ये नोटिफिकेशन सामने आया है कि पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। शहजाद अली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये तो बड़ी खबर है कि 1 घंटा पोलिंग के वक्त में बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 6 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा। आज बिल्कुल एक बड़ी खबर है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में जो पोलिंग का वक्त है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब वोटर्स की जो है वो यहाँ पर तादाद देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने जो है वो 1 घंटा पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसको जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान ने ROs तक और DROs तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक ये मामला उठाया कि अभी इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे हैं और वोट कास्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा वक्त बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल न्यू सिटी आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पर भी जो है वो मर्द और ख़वातीन वोटर्स के लिए जो है वो पोलिंग बूथ बनाया गया था, और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो इस वक्त कतारों में खड़े हैं और उनकी कोशिश है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वोट कास्ट कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने जो है वो अब पोलिंग के वक्त में 1 घंटा जो है वो इजाफा किया है, और पहले ये वक्त जो है वो 5 बजे तक मुकम्मल होना था और तमाम तर जो इंतजाम थे वो भी मुकम्मल कर लिए गए थे। इवन पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही जो है वो ऑर्डर आए हैं तो अब पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं उन्हें खोल दिया गया है और वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। वोटर्स जाके अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिन भर अगर मीरपुर डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पर LA1, LA2, LA3 और LA4 4 हल्के थे। चारों में तकरीबन पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा, लेकिन भिम्बर में जहाँ पर 3 हल्के हैं वहाँ से कुछ ना कुछ
नाखुशगवार वाक़यात की इतलात आई। इसके साथ साथ कोटली में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जो तसादम हुए उनमें कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। नकियाल में एक शख्स जो है वो जाँ बहक भी हुआ है और 3 अफराद जो जख्मी हैं उन्हें जो है वो कोटली हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किया गया है। ओवरऑल जो वोटिंग का टर्न आउट है, बाज़ दोपहर जो है वो वोटर्स घरों से निकले हैं। सुबह के औकात में हम अपने नाजरीन को बताते रहे हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग टर्न आउट था वो वेरी स्लो था, क्योंकि शायद आज छुट्टी की वजह से लोग जो है वो लेट पोलिंग स्टेशन तक जो है वो आए हैं और बाज़ दोपहर जो है वो वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंची और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और वोटर्स की कोशिश है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वो वोट कास्ट करें। अभी देखना यह है कि 6 बजे इस जो टाइम है एक्सटेंड किया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या कि इसमें मजीद भी इजाफा किया जाता है। ठीक है, आप हमें शहजाद बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है जहां पर आप मौजूद हैं। टीका की तरफ वापस चलते हैं। टीका बताएगा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा अब 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, तो जो लोग खड़े हुए थे अब उनके पास मजीद वक्त आ गया है वोट कास्ट करने के लिए। निकले और जैसे ही थोड़ा शाम का वक्त हुआ है तो वोटर अपने घरों से निकले। कम्युनिकेशन पूरी प्रॉपर तमाम पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंची। इस पोलिंग स्टेशन में अभी काउंटिंग का अमल शुरू होने के करीब है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इनको कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं की गई। तमाम दरवाजे बंद, मरकज़ी बंद। जो पहली हिदायत है उसके मुताबिक तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये बॉक्स खोलने की तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन जो ही ये खबर समा के नाज़रीन के ज़रिए आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ के पोलिंग का टाइम बढ़ा दिया गया, तहम ये पोलिंग ऑफिसर जो हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग का अमला अब नई हिदायत का इंतज़ार करने के बाद काउंटिंग जो है वो शुरू करने जा रहा है। तहम अभी तक इन्हें कम्युनिकेट नहीं किया गया और वैसे भी यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो जितने अपना हक़ रही इस्तेमाल कर लिया, जो अंदर आया उसने वोट पोल कर लिया। उसके बाद बाहर कोई ना लंबी लाइन थी, ना कोई किसी किस्म का पैगाम यहाँ पहुँचा कि वो कोई वोट पोल करना चाह रहा है या लोग आ रहे हैं। तो इस वजह से दरवाजे बंद करके वोटिंग का अमल जो है पूरे 5 बजे रोक दिया गया था। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि वोटर्स का गैर मामूली रश देखते हुए पोलिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 6 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो इसके बरक्स है। जी बिल्कुल, चूँकि मीरपुर में और अगर ये हिदायत है तो तमाम के लिए ही फिर हिदायत जारी की होंगी, लेकिन अभी तक चूँकि कम्युनिकेट नहीं किया गया किसी भी ज़राए से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं और आपके सामने मौजूद है सूरत हाल। पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं तमाम उम्मीदवारों के और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा दीगर मुआवन अमला भी यहाँ पे मौजूद है। किसी किस्म की कम्युनिकेशन इनको नहीं पहुँची। दरवाजे बंद, काउंटिंग का अमल शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक चूँकि इस खबर की वजह से वो ज़िम्मेदार होने की हैसियत से रुके हुए हैं कि हमें अगर अगली हिदायत हैं तो फिर काउंटिंग का आगाज़ हम अगला 6 बजे ही करें और दरवाजे खोल देता। हम अभी तक किसी किस्म की इन्हें कम्युनिकेट नहीं किया गया, ना पुलिस की तरफ से ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये हिदायत ज़रूर जारी हुई हैं, लेकिन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक इसको कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस जो है उसके ज़रिए ही ये यकीनन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी तक तो काउंटिंग रोकी हुई है ताकि नई हिदायत और राब्ते भी किए जा रहे हैं ताकि आरओ ऑफिस की तरफ से जो नई इंस्ट्रक्शंस आए उसके मुताबिक ये आगे बढ़े। ठीक है, यानी कंफर्मेशन ली जा रही है कि अगला मरहला क्या होना चाहिए। आया जैसे कि आप बता रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो उसके मुताबिक अब ये फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे रिपोर्टर्स हमें वक्तन फवक्तन ज्वाइन कर रहे हैं, सिचुएशन हमें बता रहे हैं।